हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 27 देखेंगे। इससे पहले 26 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही न्यू प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं और आप लोग इसके लिए तैयारी में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम का डेट अक्टूबर मंथ तक होने की संभावना है। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 27 देखेंगे। इसमें सबसे पहले मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। पहला का जो उत्तर है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, 320 किलोमीटर हो जाएगा। इसको जरूर बनाइएगा। और दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 87.36 हो जाएगा। और तीसरा नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और चौथा जो प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा, 224 हो जाएगा। और पांचवा जो प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। और जो छठा प्रश्न है, इसको जरूर बनाइएगा, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 194 हो जाएगा। और सातवां नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और आठवां जो प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, 7 और 14 दोनों होगा। और नौवां जो प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 1987 हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, बैठक का समय 4:10 होगा। यह जो है से अशुद्ध है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग जो है विदुषी हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। इनमें से कौन सा सही शब्द लिखा गया है? तो उज्जवल जो है यह बिल्कुल सही लिखा गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, परिकारमा शब्द में उपसर्ग है। तो परिकारमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग जो है परि है। परि जो है उपसर्ग है, तो उसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ईर्ष्या करना है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि सुख चैन में समास है। तो सुख चैन में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। इसका उत्तर जो है बी सही है। सी वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। तो सी वन में रहता है, जो रेखांकित में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है अधिकरण कारक है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विश्लेषण है? तो जल्दी चलो इसमें कौन सा विश्लेषण है? तो इसमें विश्लेषण जो है क्रिया विश्लेषण है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें पर्यायवाची शब्द नभ जो है नहीं है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर जो है डी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि द बॉडी इज द परिप्रेसिंग ए लॉट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, शरीर से खूब पसीना बह रहा है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, हाउ फॉर इज योर विलेज फ्रॉम हेयर हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है, सेम वन हैज स्टोलन माई द सूटकेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस बताना है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय सेमन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रीफ हो जाएगा, ग्रीफ। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड द अडल्ट्रेशन नाउन टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका उत्तर अडल्ट्रेट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड इसमें इनकरेक्टली कौन सा है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, मेडिटेटिव जो है या इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि ही ओवरहेड ऑल द हिज फ्रेंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर हैड कमेंटेड हो जाएगा।
28 नंबर प्रश्न है कि द जिप्सिस द विलेज ए फ्यू डे अगो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर लेफ्ट हो जाएगा। इफ आई ए डॉक्टर आई वुड सर्वर द पुअर, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर बेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड द नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें दिया गया है कि वी ऑल वी आर गिवन वर्बल कॉन्सेंट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, इसका उत्तर कॉन्सेंट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि ताप्त तार अमीटर तार मापन किया जाता है, तो ताप्त तार अमीटर द्वारा जो मापन किया जाता है इसके द्वारा प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों को माप किया जाता है, इसका आंसर जो है सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो गुरुत्व के विरुद्ध जो किया गया कार्य ऋणात्मक जो है या स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा एफ और ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, इसका ऑप्शन जो है सभी सही दिया गया है, उसका उत्तर सी सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, तो क्यों? तो अधिक गर्म होते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है, इसलिए अधिक गर्म होते हैं, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि शक्ति पी के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो इसकी शक्ति जो है किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो इसका शक्ति कम हो जाता है, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 36 नंबर प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल इसे जरूर बनाइएगा। 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 गीगा का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 1225 जूल हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो इसे असंजक बल कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm एवं अपर्तनांक 3 है, 3 से प्रकाश के किरण को गुजारने से लगा समय होगा, इसका समय कैसा होगा? तो इसका समय जो है 4 × 10⁻11 सेकेंड हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो लंबाई के मापन के लिए इनमें से कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, परमाणु घड़ी जो है यह प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन कौन सा दिया गया है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, यह जो है बिल्कुल गलत दिया गया है, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोटास फैक्ट्री का जलीय विलयन होता है, तो पोटास फैक्ट्री का जलीय विलयन कितना होता है? तो इसका जलीय विलयन जो है अम्लीय हो जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की थी? तो वर्ण लेखन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका खोज ट्वेट के द्वारा किया गया है, इसका उत्तर जो है ए सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, तो एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को किससे मापा जाता है? तो इसे आयोडीन मान से मापा जाता है, इसका आंसर जो है ए सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे धात्विक हाइड्राइड कहते हैं, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है किसके द्वारा? तो यह अपचयन द्वारा करती है, इसका आंसर जो है डी सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऊर्ध्वपात नहीं है, इनमें कौन जो है वह ऊर्ध्वपात नहीं है? तो इनमें क्लोरीन जो है यह ऊर्ध्वपात नहीं है, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में कौन सा घोल इन सभी से सबसे अम्लीय है? तो इन सभी में सबसे अम्लीय जो है कौन सा है? इसका उत्तर ए हो जाएगा, पीएच मान 0 वाला घोल जो है सबसे अम्लीय है, इसका आंसर ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है? तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का जो वेग है यह वायु की अपेक्षा जल में अधिक हो जाता है, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि हाथी पाँव नामक रोग वाहक है, तो हाथी पाँव नामक रोग जो वाहक है यह किसके द्वारा होता है? तो यह रोग संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ग्रीन ग्रंथि निम्न में किसका उत्सर्जी अंग है? तो ग्रीन ग्रंथि जो है किसका उत्सर्जी अंग है? तो यह
क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग है? इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि मोलस्का से कौन संबंधित है? तो इनमें मोलस्का से कौन संबंधित है? तो मोलस्का से कटल फिश जो है मोलस्का से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो असाधारण जो बढ़ोतरी होता है यह किस में होता है? तो यह बढ़ोतरी श्वेत रक्त कोशिकाएं की संख्या में होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? तो इसमें जो धातु होता है वह जस्ता धातु होता है। इसका उत्तर सी सही है। इंसुलिन का आविष्कार 1921 में कनाडा के 2 वैज्ञानिक चिकित्सक बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। 54 नंबर प्रश्न है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह ऑर्निथोलॉजी के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल है। इसका आंसर जो है ए सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि मोहर लवण क्या है? इसका उत्तर बताइएगा। तो मोहर लवण जो है एक दृढ़ लवण है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि CHO अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह से होती है। तो गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है यह ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परिवर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पायली एक्सप्रेस से किसे जानी जाती है? तो पायली एक्सप्रेस से कौन जानी जाती है? तो पायली एक्सप्रेस के नाम से PT उषा को जाना जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। PT उषा भारत के एथलीट है। हिमा दास असम राज्य की है। इसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अंजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट है जो केरल राज्य की है। ललिता बाबर भारत की एक लंबी दूरी धावक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिवहन केंद्र दोनों स्थित है? तो समुद्री बंदरगाह और तेल परिवहन जो केंद्र है यह कहाँ स्थित है? तो यह मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है। तो यह समूह कहाँ है? तो यह जो स्थित है यह लक्षद्वीप में स्थित है। इसका आंसर जो है सी सही है। लक्षद्वीप का आकार वलयाकार या एटॉल होता है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित होता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति नारियल की तरह दिखाई देता है। 62 नंबर प्रश्न है कि चितानवसल गुफा चित्रकलाएं में स्थित है और से संबंधित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह तमिलनाडु में स्थित है और यह जैन धर्म से संबंधित है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया वह किस शहर में स्थित है? तो वह किस शहर के बीच में शुरू किया गया था? तो पहले टेलीग्राफ लाइन का जो शुरुआत है इसकी शुरुआत कलकत्ता से आगरा के बीच में किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियन ने किस देश को प्रभावित किया था? तो साइक्लोन ग्रेवियर जो है यह किस देश को प्रभावित किया था? तो यह न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना बम्बई में किया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। आर्य समाज वेद को सबसे अधिक महत्व देता था। DAV स्कूल आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया है। 66 नंबर प्रश्न है, शासन की संघीय शासन प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो शासन की संघीय प्रणाली जो है किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 1935 एक्ट में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 1935 एक्ट के द्वारा प्रथम बार संवर्ती सूची को जोड़ा गया था। 67 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। गुरु पद को समाप्त गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरुवाणी की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था।
इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 69 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ है। तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ है? तो यह जो पारित हुआ है यह 1865 को पारित हुआ है। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत में 24% से अधिक वन क्षेत्र वर्तमान में है। वन नीति 1894 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है कौन सा है? तो यह विधि विकिरण विधि है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात जो है किस कारण से आता है? तो चक्रवात निम्न दाब से आता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जो गैंडों के संरक्षण परियोजना चल रही है? तो वन्य जंतु अभ्यारण्य जो है कहाँ है? तो यह काजीरंगा में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में स्थित है। पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य यह हरियाणा में स्थित है। 73 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर अवस्थित है। पंचेत बांध झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के बीच में परियोजना है। शारदा परियोजना शारदा नदी पर है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। 74 नंबर प्रश्न है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 के समय बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इस समय लॉर्ड कर्जन था। इसका आंसर जो है ए सही है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन राज्य की घोषणा 1911 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि वानभट्ट था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। हर्षचरित का लेखक वानभट्ट था। भारत में किसी राज्य का प्रथम पुस्तक हर्षचरित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है किस देश के साथ किया गया है? तो इसकी शुरुआत बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि कितने याम्योत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो निर्धारित किया जाता है या कितने याम्योत्तर के साथ किया जाता है? तो यह 180 डिग्री के साथ किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 180 डिग्री याम्योत्तर पूरब में जाने पर एक दिन जुट जाता है और पश्चिम में जाने पर घट जाता है। 180 डिग्री याम्योत्तर एक काल्पनिक रेखा है जो वृत्त को दो भागों में बांट देता है। 78 नंबर प्रश्न है यह किसने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कथन है यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। अरस्तु सिकंदर का गुरु भी था। रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बंधनों में बंधा या जंजीरों होता है। अरस्तु ने 400 लगभग पुस्तक लिखी थी। भारत में अश्वघोष महान दार्शनिक था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इसे क्या करना है? सुमिलित करना है। राष्ट्रीय गीत का संबंध वंदे मातरम से है। राष्ट्रगान का संबंध जन गण मन से है। राष्ट्रीय प्रतीक का संबंध अशोक का सारनाथ शीश से है और राष्ट्रीय नारा का संबंध सत्यमेव जयते से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभु सत्ता जो निहित है या किस में निहित है? तो यह संविधान में निहित है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका का संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान लिखित है। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है लेकिन मूलभूत ढांचा में नहीं कर सकता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता होती है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्ति होने की अवधि क्या है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निवृत्ति होने की जो अवधि है क्या है? तो इसका अवधि जो है प्रति 2 वर्ष है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर चुने जाते हैं। इसकी अवधि 6 वर्ष का होता है।
संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के तीनों आते हैं, जो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य कृषि से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है। तो कितनी भूमि जो है वह बाढ़ उन्मुख है, तो बाढ़ उन्मुख जो है 70% है। 70% भूमि जो है बाढ़ उन्मुख है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी भाग बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है। बिहार के शोक नदी कोसी नदी को जाना जाता है। 84 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो यह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। लखनऊ समझौता द्वारा गरम दल और नरम दल दोनों में एकता स्थापित हुआ था। 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी को 2 भागों में बांट दिया गया था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजदार द्वारा किया गया था। 86 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है, तो यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सफेद मार्बल के बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो किस फिल्म के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता गया है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है यह गंगूबाई काठियावाड़ी के द्वारा जीता गया है। इसी फिल्म के द्वारा जीता गया, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक वार एंड वुमन किसने लिखी है। वार एंड वुमन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखा गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 89 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाकारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो त्रिशाकारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन उत्तरी बंगाल में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है दोहा में किया जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। और 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन नागोया में किया जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 78 था। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, जो 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। 92 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है। तो बंदरगाह विहीन देश जो है कौन सा है, तो बंदरगाह विहीन जो देश है इसका उत्तर बी हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है बंदरगाह विहीन देश है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है राजमाता कर्णवती कहाँ की शासका संरक्षिका थी। तो राजमाता कर्णवती जो है कहाँ की शासका थी, तो यह चित्तौड़गढ़ की शासका थी। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद किसे माना जाता है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है। तो प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण किसे माना जाता है, तो राजनीतिक चरण जो है 1885 से 1905 को माना जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो जुड़वा वाहन जो है प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। 97 नंबर प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। तो बिहार के कितने महाजन पदों का उल्लेख किया गया है, तो बिहार का 3 किया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 16 महाजन पद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त हुआ है। बिहार में 3 महाजन पद स्थित है। मगध है, अंग है और बजी संघ है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर है। अंग की राजधानी चंपा है और बजी संघ की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
तो बिहार में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? तो बिहार में मानसूनी जलवायु पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। भूकंप की परिणाम रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिक्टर ने किया था। भूकंप सबसे पहले अधिकेंद्र पर उत्पन्न होता है। सर्वाधिक विनाशक तरंग एल तरंग है। यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है कि स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। तो स्थलीय गोलार्ध किसे कहते हैं? तो स्थलीय गोलार्ध जो है यह उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग बहुत जल्द ही न्यू प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, एक बिहार पुलिस का और एक हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।